मुरली अमृत की धारा है धारा, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने को आए। ओम शांति। आज 20 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा के प्यार के पात्र बनने के लिए कहा कि मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठना है। यह तुम बच्चों को बाप रोज समझाते हैं। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के प्यार के पात्र बनेंगे। सदा स्मृति बनी रहे, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहेंगी तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, और जब देह भान में आते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। और फिर विशेष सर्विस के लिए कहा कि तुम बच्चों को इस टॉपिक पर सबको समझाना है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। उनकी जीवन कहानी बतानी है। यह बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। और साथ में कहा कि बच्चों को दूसरों को समझाने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। जैसे ऐसे निबंध लिखते हैं ना, तो बच्चों को भी ऐसे लिखना चाहिए कि कैसे किसको समझाए, जो मनुष्य वंडर खाए कि इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। इसमें बच्चों को मूंझना नहीं चाहिए। फिर एग्जाम्पल दिया कि बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में देते थे, फिर सुनाते थे, क्योंकि तुम घर में ही बाबा से मुरली सुनते थे। अब तो तुमको बाहर जाकर सबको सुनाना है। तो ज्ञान को रिफाइन कर, विचार सागर मंथन कर, समझ कर फिर दूसरों को समझाना है। और लास्ट में पवित्रता के लिए कहा कि संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की कभी गंदी दृष्टि नहीं होती है। और साथ में कहा कि ऐसे पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते करते तुम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। फरिश्ता बनना है तो पवित्र बनना पड़े। ऐसे जोड़ी युगल निकले जो नंबर 1 में जाए, सबके लिए एग्जाम्पल बने। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर में बाबा कहे, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। इस स्मृति से पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। बाबा कहे, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही गुप्त मेहनत है। बाबा कहे, गुप्त पुरुषार्थ कौन सा है? यह याद बनी रहे, कौन सी? कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंच भगवान परम धाम में, फिर नीचे आओ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर।
बाप और देवताएं, मनुष्य को यह पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों देवताएं हैं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर परम धाम में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इन्हों का भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह है रॉन्ग। बाबा कहे जब भी तुम किसी को समझाते हो तो कोई न कोई टॉपिक पर तो समझाते हैं, तो यह टॉपिक लेनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। बाबा कहे हो भी नहीं सकता, तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए तो फिर ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। वहाँ सतयुग में पतित हो कैसे सकते, जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। बाबा कहे जब सतयुग में सब पावन है, सुखी है, तो वहाँ फिर भगवान को क्यों पुकारेंगे। क्योंकि कहा ही जाता है ना, भगवान को दुख में याद करते हैं। तो परमात्मा आते भी दुख में है, सुख में ले जाने के लिए। तो बाबा कहे वहाँ सतयुग में पतित हो कैसे सकते, जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। अर्थात ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बतलाते हैं, तो उनका कनेक्शन ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में है। बाबा कहे शुरू ही ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा, यह कोई भी नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच ते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। बाबा कहे नई रचना के लिए, नई संप्रदाय के लिए प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना। बाबा कहे कलयुग में तो हो नहीं सकता, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं। बाबा कहे ब्राह्मण देवी देवताय नमः जो गाया जाता है, वो कहाँ के ब्राह्मणों का गायन है, वो है संगम योगी ब्राह्मणों का गायन। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगती है, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो और कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, तुम हो पांडव देवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। यह संगम की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर विष्णु संप्रदाय बनते हैं।
सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि यह विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा रावण की है तो रावण संप्रदाय है। बाबा कहे यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। बाबा कहे समझाने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक रखने चाहिए जो मनुष्य सुनकर समझकर वंडर खाएंगे। बाबा कहे अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ है। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। बाबा ने पूरा हम सो हम का व विराट रूप का स्पष्टीकरण दिया। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे देते हैं अर्थात निबंध देते हैं लिखने के लिए, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाए, जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और कोई को समझा न सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। बाबा कहे फिर पढ़कर ख्याल में आएगा, यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि पहले ब्रह्मा बाबा जब मुरली लिखते थे तो सुनने वाले बच्चे ही थे, तो डायरेक्ट सुना देते थे। लेकिन अब तो तुम बच्चों को विश्व की सभी आत्माओं को सुनाना है, तो इसलिए हर टॉपिक को रिफाइन करके फिर सुनाना है। बाबा कहे यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी में। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। कलयुग है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष विकारी से वाइसलेस निर्विकारी कैसे बनते हैं। मनुष्य न वाइसलेस को जानते हैं न विशेष को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस हैं। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वह पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, एक मास, और तुम्हारा फिर 5000 वर्ष में एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ध्यान की बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा उनकी आत्मा निकलकर मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। लेकिन यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारे पिता परमात्मा भगवान का स्वरूप क्या है, और हम तो अभी उनको सन्मुख मिलते हैं। बाबा कहे भगवान क्या है वह नहीं जानते, बाप समझाते हैं। सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग।
तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की, अर्थात एक है ज्ञान की नाव, दूसरी है भक्ति की नाव। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाप कहते हैं, हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो? बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि मैंने तुमको कहाँ भेजा था, विश्व का मालिक बनाया था, और देखो अब कहाँ हो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का भी मान हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थूर है नहीं, अर्थात बनियन ट्री होता है ना, थूर है नहीं, अर्थात मेन फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हम अपने धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ को, सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। अर्थात शिव बाबा आकर एक सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तब विश्व में शांति स्थापन होती है। बाबा कहे, गोले के चित्र पर भी जरूर ले आना चाहिए। यह सतयुग, यह कलयुग। कलयुग में कितने धर्म, सतयुग में एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं, अर्थात सृष्टि का महापरिवर्तन होना है तो जरूर भगवान ही करेंगे, और कोई तो कर नहीं सकते। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम युग पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहे, सारा पुरुषार्थ ही दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाने का है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं यह भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाबा कहे, यह आत्मिक स्थिति बनाना इसी में ही गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसी को क्या पता, यह खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ता हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा कहे, पवित्रता की धारणा करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर बन जाए। कहते हैं, दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि कुमार कुमारियों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितना युगलों को पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहे, बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं, तुम शिव बाबा को याद करो। यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद क्यों करें, उनको पत्र भी क्यों लिखे। ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इसमें ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आता है। यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते, फिर उनसे क्या मिलता है। कितना घाटा पड़ता है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं।
10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, दिवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकार के पास रख देते हैं तो वह दिवाला मार देते हैं। तो गरीबों को कितना दुख होता है, कदम कदम पर दुख ही दुख है। बाबा कहे ऐसे सब बातें होती रहती हैं। गरीबों का पैसा कोई लेते हैं तो गरीब को कितना दुख होता है। बाबा कहे अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो। अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा हैं, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक में जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचते होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। राजयोगी होंगे। बाबा कहे, जिनका एक बाप से सर्व संबंध होंगे वह सदा अथक और विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बाबा बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। बाबा कहे, अंतर्मुखी स्थिति इतनी ऊंच है जैसे अंतरिक्ष यान। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।